हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल्स होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। जैसा कि मैंने आपको बोला था अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर कि मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही आपको मूव करता हुआ नजर आया है। देख सकते हो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। बहुत सारे लेवल्स मैंने मार्क किए हुए थे, उसके ऊपर मार्केट आपको ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट लेवल था वहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है। ये देखो, ये है फर्स्ट कैंडल 915 का। मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगा। 945 का कैंडल आप देख सकते हो, ये था रीटेस्टिंग। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग पे एंट्री प्लान करना था। ध्यान से देखो, इसके ऊपर ये कैंडल देता है ब्रेकआउट, यहाँ पे अपना एंट्री प्लान होता है और मार्केट ये कंटिन्यू आपको अपने डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आया है। अब बात करेंगे कि यहां से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन सा ऐसा लेवल होगा जो कि मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। ठीक है, सिंपल। ये जो लेवल था इसको साइड करते हैं, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। यहां से आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल वो रहने वाला है ये लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, अगर इसके नीचे मार्केट या तो अगर गैप अप भी हो, सॉरी गैप डाउन हो जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहां से फिर कंटिन्यू मार्केट को तेजी से डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, ये जो नीचे का लेवल होगा ये एज इट इज अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ये डाउन साइड के कुछ लेवल्स है जो कि एज इट इज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इसको ऐसे ही मार्क करके रखेंगे। यहां तक क्लियर हो चुका है। बात करते हैं कि देखो, सिंपल मार्केट ये जो लेवल है, ये अभी जो मैंने रिसेंटली मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल पे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, फिर हम यहां से मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। अभी आपके सामने नजर आएगा ये जो टॉप है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये टॉप एक। ठीक है, ये जो बड़ा सा कैंडल आपको देखने को मिला, ये जो रेड कैंडल, इसका टॉप जो है ना, उसको हमें मार्क करके रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट, देखो एक और सिचुएशन मैं समझाता हूं, अगर मार्केट इस लेवल पे फ्लैट ओपन होके इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर कंटिन्यू करता है, तो आपको ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ये जो हाई है, ठीक है ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, इसको स्वीप करके अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको सबसे पहला ये लेवल पे अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर गैप अप होता है तो उस सिनेरियो का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, गैप अप होता है, ये जो हाई है इसको स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए पहला लेवल ये। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है, तो फिर वहां पे ये जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा और फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का, ज्यादा कुछ नहीं है। निफ्टी 50 का भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि उसमें मैंने जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट का भी बात किया हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट करना। बहुत ही सिंपल सा है एनालिसिस, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। देखो इसके ऊपर का ना, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है ना और ब्रेकआउट देके कंटिन्यू करता है, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा मार्केट में एंटर करना। क्यों नहीं करूंगा प्रेफर? मैं वेट करूंगा मार्केट को मूव करके, यानी टर्न करके इसके नीचे, ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग देने का। उसके बाद मैं सेल साइड के लिए ही सोचूंगा, सेल साइड के लिए ही प्लान करना प्रेफर करूंगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कुछ बेटर बाइंग सिनेरियो समझ में आए तो आप कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, आप जा सकते हो बाइंग के लिए। लेकिन मुझे अगर ये जो ब्लैक, अगर थोड़ा मार्केट ऊपर निकल भी गया, ठीक है, अगर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस ब्लैक लाइन के नीचे, तो मैं सेल साइड के लिए जाना प्रेफर करूंगा कल के मार्केट में, रेदर कि मैं बाइंग के लिए अप्रोच करूं, एग्रेसिव बाइंग के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डाउन साइड के लिए मैं एक और लेवल मार्क कर देना चाहता हूं आपके लिए। ध्यान से देखोगे,
अगर मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता है तो एक और लेवल होगा जो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, आप कंटिन्यू सबसे पहला ये ब्लैक लाइन पे अप्रोच करोगे, मतलब अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हो। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हम फर्दर कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। पहला ये, और इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ तो फिर यहाँ से कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ अगर मार्केट नजर आ जाए, कल के मार्केट में एक बेहतरीन सेलिंग देखने को मिल जाए, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये था अपना बहुत ही सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत ही बेटर पॉइंट्स कैप्चर किया जा सकता है सेंसेक्स के एनालिसिस में, तो सॉरी सेंसेक्स के एक्सपायरी में, तो उसको भी एक बार पॉइंट आउट करके रखना, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। ट्राई करूंगा मैं कि आपको सेंसेक्स का जो एक्सपायरी एनालिसिस है वो आपके लिए लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।